मामा भी कॉल रिसीव नहीं कर रही और पापा ने भी फ़ोन नहीं उठाया। पता नहीं मेरे ना आने पर पापा कितना हर्ट हुए होंगे। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ रिगार्डिंग इट। हाँ ठीक है, जो फाइल्स आपने उनको दिखानी थी वो आप दिखा दीजिएगा। लेट मी कॉल यू बैक। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि बड़े पापा से माहा के बारे में कोई बात नहीं करना, तो फिर तुमने बात क्यों की? तो मैंने कौन सा कुछ गलत बात की है? जो सच था वही बताया। और ये तुम माहा की इतनी साइड क्यों ले रहे हो? मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, बड़े पापा की वजह से बोल रहा हूँ। तुम्हारी बातों की वजह से वो अपसेट हुए, इससे बेहतर था कुछ ना कहती तुम। मेरी बातों ने उनको अपसेट नहीं किया, माहा की वजह से अपसेट है वो। ऑब्वियसली अपने बाप से ज्यादा शौहर और ससुराल की परवाह है उसे। और तुम मुझसे दोबारा इस टोन में बात नहीं करना, ओके? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लिसन, रियाज साहब, आप कब तक इस तरह उदास बैठे रहेंगे? माहा को चाहिए था कि वो आपसे मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए ही आ जाती। अच्छा नहीं किया उसने। नहीं रुकमाना बेटा, मेरी माँ ऐसी नहीं है। मैंने अपने हाथों उसकी परवरिश की है। वो बहुत समझदार है। वो सिर्फ मुझसे नहीं, अपने से जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत करती है। उसने तुम्हें भी माँ का दर्जा दिया है। यकीनन उसकी कोई मजबूरी होगी, ससुराल का मामला है, तभी उसने यहां आने से इनकार किया। वरना कौन बेटी अजनबी लोगों में जाकर अपने माँ बाप को भूलती है? मैं भी तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शादी के बाद लड़कियों की अपनी कोई राय, कोई मर्जी नहीं रहती है। उन्हें अपना दिल मारना पड़ता है। उन्हें जो कुछ भी करना होता है वो अपने शौहर और अपने ससुराल वालों को और उनकी मर्जी को मद्देनजर रखकर करना होता है। हमारी माँ बहुत समझदार है और मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। वो ससुराल में हमेशा हमारी इज्जत और हमारा मान ही रखेगी। हाँ, मेरी माँ बड़ी नेक और समझदार लड़की है। चलिए अब थोड़ा सा खा लीजिए। सुबह से आपने उसके इंतजार में कुछ भी नहीं खाया। और जहां तक माहा की बात है, आप उससे फोन पर भी तो बात कर सकते हैं। अरे हाँ, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। चलें बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। अच्छा, माँ बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। कहिए मम्मी। आज जो कुछ भी नाश्ते के टेबल पे हुआ, अव्वल तो वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन तुम खबर को गलत मत समझना। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, समझ सकती हो सारी बातों को। खबर की बातों का बुरा मत मानना। वो तुम्हें महके जाने से नहीं रोक रहा था। दरअसल वो शादी के वक्त, एन निकाह के वक्त तुम्हारे पापा ने जो तलाक की शर्त रखी ना, मूड ही खराब कर दिया। बस इसी वजह से उसने शायद तुमसे थोड़ी बदतमीजी की है। देखो बेटा, ये सारी बातें तुम अपने माँ बाप से मत करना, वरना उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम बेटा उसे समझने की कोशिश करो। अच्छी बीवियों की तरह उसे लेकर चलोगी ना, वो बहुत प्यार करने वाला है। वो थोड़ा जज्बाती है बस। तुम समझ रही हो ना? जी मम्मी, आप बेफिक्र हैं। अब जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और बहुत अच्छी सी दुल्हन बनकर आना। जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मीरब ने मुझे अब तक कोई कॉल नहीं की। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गई है? उसका कोई टेक्स्ट भी नहीं आया।
पता नहीं शादी के बाद सारी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रही होगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में मुब्तला कर दी मैंने उसे। मुझे उससे बात करनी चाहिए। आई एम सॉरी पापा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे मिस कर रहे होंगे, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ, पर यहाँ सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं। अरे नहीं बेटा, तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अंदाजा है कि बेटियों को ससुराल में कभी कभी इस तरह की सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है। थैंक यू पापा। लेकिन पापा, मुझे मीरब ने बताया कि आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने खाना भी खा लिया है। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए तुमसे मिलना चाहता था। लेकिन अब तुमसे बात कर ली है तो मुझे तसल्ली हो गई है। पापा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस खावर के साथ पार्लर जा रही थी, इंशाल्लाह खावर के साथ आपके घर भी आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम बेफिक्र होकर जाओ, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। शाम को अपनी रिसेप्शन पार्टी में तुम्हें रिलैक्स और फ्रेश नजर आना चाहिए। जी पापा, आप भी अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, मैं रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, बात होगी? चलो शुक्र है तुम्हारी पापा से बात तो हुई। अब सुकून में आ गए आप। मीरब, तुम्हारा फोन बज रहा है। मीरब, क्या हुआ, तुमने कॉल रिसीव क्यों नहीं की? कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकती है। मुझे लगा था तुम में इतने एटिकेट्स तो होंगे कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरा सेलफोन चेक ना करो। क्या हो गया तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा फोन चेक करूंगा? ना मैंने इस किस्म की हरकत आज से पहले की है और ना ही करूंगा। मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, रिसीव करना जरूरी होगा, इसलिए तुम्हें फोन देने के लिए आ रहा था। और वैसे भी मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद का रिश्ता होता है, और हमारे बीच में ऐसी कोई चीज तो है ही नहीं। हम तो बस इस एक रिश्ते से जुड़े हुए हैं जिसका कोई फायदा नहीं। आइंदा मेरे बारे में इस किस्म की बात बिल्कुल मत सोचना। ये क्या, आप यहाँ के बैठ गए? चेंज नहीं करना आपको? बेगम बहुत थकन फील कर रहा हूँ, एक कप चाय पिलवा दे। ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे वहां पत्थर तोड़ कर आ रहे हैं। सारा वक्त रियाज भाई के साथ बैठ के बातें कर रहे थे बस, और मेहमानों को तो मैं अटेंड कर रही थी। बेगम आपको क्या पता, बंदा बैठे बैठे भी थक जाता है, और वैसे भी आपका क्या जाएगा, चाय तो मुलाजमा बनाएगी ना। प्लीज। हद करते हैं आप भी। जरीना, साहब को एक कप चाय बना दो, मैं तो चेंज करने जा रही हूँ। माहा और खावर काफी खुश लग रहे थे। रियाज साहब, क्या सोच रहे हैं आप? रुमाना बेगम खुश नजर आने और
खुश होने में बड़ा फर्क होता है। जब तक मैं माँ से खुद बात नहीं कर लूं ना, मुझे इत्मीनान नहीं होगा। तो आपने वहां उससे बात क्यों नहीं की थी? अरे इतने सारे लोगों में मैं क्या बात करता और वो क्या बात मुझे बताती। खावर का मूड तो निकाह वाले दिन से ऑफ है। उसने मां से बात तो जरूर की होगी। अगर खावर का मूड ऑफ होता तो वो हमसे इतनी अच्छी तरह तो नहीं मिलता ना। पता नहीं आप माहा के मामले में इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं। तो मुझे माशाल्लाह बड़ी खुश दिखाई दे रही थी और मुझे लगता है आपको ना वहम बहुत हो जाते। इसलिए रुमाना बेगम कि मैं उसका बाप हूं। अच्छा चलें ठीक है, कल माहा आएगी ना तो मैं खुद उससे पूछकर अच्छी तरह से तसल्ली कर लूंगी। अभी आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है, सोचना छोड़िए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। क्या महा वाकई खावर के साथ खुश है? अगर ये सच है तो मेरे दिल को यकीन क्यों नहीं आता? मेरा दिल क्यों अब भी महा की खुशियों के लिए बेचैन रहता है? ये कैसा मूड आया है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं कितनी खूबसूरत हो तुम। आज बहुत प्यारी लग रही थी। कभी कभी मुझे अपने नसीब पर हैरत होती है। क्या मैं वाकई इतना खुश नसीब हूं कि मुझे तुम्हारी जैसी इतनी अच्छी बीवी मिली। मगर ये क्या भाई, तुमने इतनी जल्दी चेंज क्यों कर ली? अभी तो जी भर के मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था। कम से कम मेरा इंतजार तो करनी थी। तो आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने तो कल भी मेरी तरफ नहीं देखा था, हालांकि मैंने आपकी पसंद के कपड़े पहन रखे थे। I'm really sorry. Sorry. मैं कल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, शायद तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। देखो ना, कल हमारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन था और मैं तुम्हें मुंह दिखाई भी नहीं दे सका। लेकिन आज मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। इस नाचिस की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए, कबूल कीजिए।
खबर ये तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। हाँ लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है ये। वो अलग बात है किसे पहनने के बाद शायद इसकी शान और भी बढ़ जाए। ये बहुत खूबसूरत है वाकई। थैंक यू। शुक्र तुम्हें पसंद आया। सब खैरियत तो है समीर? आज आने में इतनी देर कर दी तुमने। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम जानते तो हो कि अरसल इतनी देर जाग नहीं सकता, इसलिए मैंने भी उसके साथ डिनर कर लिया। हाँ नहीं, वो एक्चुअली मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, दो वो जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो उनको अपॉइंटमेंट देनी पड़ गई, एक्स्ट्रा टाइम लग गया। बहुत थक गया आज तो। तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? नहीं नहीं प्लीज नहीं, सर में बहुत दर्द हो रहा है। एक कप बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सी चाय। अच्छा ठीक है, मैं चाय के साथ पेन किलर भी ले आती हूँ। तुम रेस्ट करो। थैंक यू। सब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे समीर से बात करनी चाहिए, वही मुझे इस सिचुएशन से निकाल सकता है। अरे ये समीर कहाँ चला गया? समीर, हेलो।